अरे बहादुर, दो इसे मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं मालिक, यो हमारा काम है, हम कर तुम क्या करिए काम। अरे बहादुर, तुम्हारी तबीयत भी खराब है और सुबह से तुम ऐसे भी कामों में लगे पड़े हो, दो इसे मैं कर लेता हूँ। मालिक हमका एक बात बताओ, तुम अपन काम खुदे करे ले रहे हो, शहर में तुम्हारी 4-4 कोठियां हैं, तुम यो कैसे के लिए तो इतने मतलब दयावान बन जाती हो। आदमी को ना अपनी औकात से जुड़ा रहना चाहिए। अब जैसे हम हैं, हमारे पास पैसा चाहे कितना भी हो, लेकिन हम जमीन से जुड़े रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। अब एक टाइम पे था हम भी काफी गरीब हुआ करते थे। अरे हमारे पास खाने के वांदे पड़े हुए थे। अरे जब मैं स्कूल जाता था ना, तो मेरी माँ मेरे होठों पे चावल का लेप लगा दिया करती थी, ताकि स्कूल के बच्चों को लगे कि भाई मैं दूध पी के आता हूँ। अरे मालिक आपका पता, आप बहुत महान हो, आपका कोई चीज का घमंड नहीं। बहादुर, ये दौलत का नशा और इंसान की घमंड उसे अंदर से खोखला बना देती है। इसीलिए मैं अपनी संस्कृति के प्रति ईमानदार रहता हूँ और गांव में रहता हूँ। भले मेरी शहर में 6-6 कंपनियां हैं, लेकिन मैं अपने गांव के प्रति काफी लगाव रखता हूँ और इसीलिए यहाँ रहता हूँ। यार हर्ष, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोकी है? अरे मानसी देखो ना, गाड़ी कितनी गंदी है। अब ऐसी गाड़ी में हम लोग पार्टी में जाएंगे ना तो वहाँ बेइज्जती होगी। अच्छे खासे कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ी भी साफ होनी चाहिए ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ साफ करा लेता हूँ कहीं पर। तुम इनसे गाड़ी साफ करोगे? तुमने इनकी हालत देखी है? ये दो कौड़ी के फटीचर लोग लग रहे हैं, और कहीं इन्होंने हमारी गाड़ी पे स्क्रैच मार दिया तो? अरे मानसी, स्क्रैच कैसे मार देंगे, गरीब हैं, इनको जो काम बोलूँगा वो अच्छे से करेंगे। और आगे जाएंगे ना अगर कहीं दूसरी जगह काम कराने, तो दिक्कत ये है ना, वहाँ पर टाइम लग जाएगा, वहाँ भीड़ होगी, उनको पैसा देना पड़ेगा। ये साले फ्री में काम कर देंगे 2 मिनट में भी। अगर तुम्हें ऐसा था ही तो गाड़ी साफ कराने पहले करवा लेते, अब हमें लेट हो रहा है। अरे अब मानसी क्या करें, अब हो गया ना, फिलहाल अभी करते हैं, काम करते हैं, फटाफट इसे साफ करा लेते हैं। ये साले गंवार हैं, 5-10 रुपये दे देंगे, या फिर मैं तो वो भी नहीं दूंगा, खत्म करते हैं काम। ठीक है, कराओ। अबे ओ देसी गवार, हमें थोड़ा पार्टी में जाना है, चल अपनी गाड़ी बाद में कपड़ा मारना, पहले मेरी गाड़ी में कपड़ा मार दे। ठीक है भैया, चलिए साफ कर देता हूँ। इडियट, गवार कहेंगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे पे इतना गंदा कपड़ा मारा। मैडम माफी चाहता हूँ, वो मैं आपको देख नहीं पाया था। तू रहने दे, और अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। और तुझे अगर मेरी गाड़ी पे कपड़ा मारना है ना, तो तू दूर से मार। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी इतनी कीमती गाड़ी पे तू कोई स्क्रैच वैच मार दे। अरे ओ बेटेवा, तुझे मालूम है तू कैसे बात कर रही? अरे बहादुर, रहने दो, बोलने दो जो इन्हें बोलना है। देखा हर्ष, कैसे ये जुबान लड़ा रहा है। और मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें अपनी गाड़ी यहाँ नहीं साफ करानी चाहिए, लेकिन नहीं, तुमको तो यही करानी थी। तुम तो पहले मेरी सुनते नहीं हो, ऊपर से मेरी यहाँ बेइज्जती अलग हो रही है। और खुद तो ये लोग नहाते धोते तक नहीं है, और चल दिए अमीरों की गाड़ी को हाथ लगाने। बस बहुत हो गया मालिक, ये बेटेवा कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है। नहीं बहादुर, रहने दे, इन शहरी लोगों के कुछ ज्यादा ही घमंड होता है। अच्छा, बोलने से क्या तू मुझे रोक लेगा? और तुझे ना शायद पता नहीं है, मैं यहाँ की सबसे बड़ी बिजनेसमैन की बेटी हूँ, एंड यू बोथ, यू गाइस आर जस्ट बर्डन ऑन दिस अर्थ। और चला है मुझसे जुबान लड़ाने। मालिक अब पानी हमारी खोपड़ी के ऊपर तो जा रहा है, क्या समझा पड़ी, तुम कौन आए हो? नहीं बहादुर, बोलने दे इन्हें। अगर मेरी बेइज्जती करने से इनके कलेजों को ठंडक मिलती है तो कर लेने दो मेरी बेइज्जती। मन को शांति तो मुझे मिली गई है, और मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे गवार लोग ना मेरी गाड़ी को टच करें। और हर्ष कुछ, अरे लो मानसी, तुम भी क्या बात कर रही हो? ये ले 50 रुपए, कुछ मिलजुल के खा पी लेना। हाँ अब हट। और चल हट मेरी गाड़ी से उधर। हमें लेट हो रहा है, वैसे भी खामों का इतना टाइम वेस्ट कर दिया। और मैं तुमसे कह रही थी ना कि यहाँ गाड़ी नहीं साफ कराते हैं, लेकिन नहीं, तुम सुनते नहीं हो मेरी। अरे मानसी, तुम क्यों इतना परेशान हो? अब चलते हैं, वहाँ करा लेते हैं आगे चल के। ठीक है। मालिक एक बात बताओ, तुम बेटेवा का जवाब काहे नहीं दे हो यार? वो बताओ, इतनी बेइज्जती कह के हम चली गए, हम दोनों लोगन के ना, तुम हमका बोले दे हो कुछ हो। अरे बहादुर, वो लड़की अपने दौलत के नशे में थी और उसे कुछ नहीं पता था वो कहाँ क्या बात कर रही है। और वैसे भी तुझे तो पता ही है, वो लड़की मेरे आगे कुछ भी नहीं थी, और अगर मैं उसे जवाब दे देता तो उसमें और मुझमें क्या फ़र्क रह जाता। और वैसे भी मेरे पास इतना नाम है, शोहरत है, और अपने शहर में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं। इन लोगों की बेइज्जती करने से हमारी बेइज्जती नहीं हो जाती। और वैसे भी आजकल की लड़कियाँ अपनी संस्कृति भूल चुकी हैं। हम तो ज़मीन से जुड़े हैं, हमें तो अपने में तहजीब रखनी चाहिए ना। लेकिन मालिक तुमका भी बेटेवा का जवाब देख चेहरा भाई, कि अगर देखे तो कितने कितने गंदे गंदे काका बोला था तुमका, देसी गवार पता नहीं काका बोला था, तुमका जवाब देख चेहरा, ताकि की औकात समझ में आता है। अरे बहादुर,
अगर हम भी हर किसी से ऐसे ही बात करने लगे तो उनमें और हमें ज़रा सा भी फ़र्क नहीं रहेगा। अरे हमारी संस्कृति क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारी भाषा से ही पता चलता है। हम भी उनकी तरह दो कौड़ी की भाषा यूज़ करने लगी तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। ठीक है मालिक, हम तुम्हारा बात समझ गए। काम करो, तुम घरे जाओ, हम ये गाड़ी खड़ी करें चल के। ठीक, साफ तो हो ही गया ये। ठीक है बहादुर, मैं चलता हूँ। और हाँ, इस बात को घर पे मत बताना, खामखा फर्जी का बात का बतंगड़ बन जाएगा। ठीक है। पापा का कॉल, अब ये क्यों कॉल कर रहे हैं? हेलो, हाँ पापा। हाँ ठीक हूँ। आपका बिजनेस टूर कैसे चल रहा है? अच्छा, ओके। हाँ, क्या आपने मेरे लिए लड़का देखा है? पर क्यों पापा? मैंने आपको मना किया था ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और आप तो जानते हो मुझे ना ऐसे आपकी पसंद की तो बिल्कुल शादी नहीं करनी है। ओ प्लीज़। अच्छा ठीक है पापा, अगर आपने देख रखा है तो आपके कहने पे मैं एक बार मिल लूँगी। पर आपको तो पता है ना कि मैंने अपनी क्या शर्तें रखी थी। लड़का बिल्कुल मेरी पसंद का होना चाहिए, एंड इवन वो मेरे सारे नखरे झेल सके, तभी आप मुझे उससे मिलवाइएगा। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अगर आपने ये सब क्वालिटीज़ देख ली हैं तभी मैं आगे ही करूँगी। हाँ पापा ठीक है, मैं मिलने चली जाऊँगी। हाँ मैं तमीज़ से ही बात करूँगी। अच्छा, कोई लड़के की फ़ोटो वगैरह है क्या? ओके, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। हाँ ओके। इतना अमीर लड़का देख लिया मेरे पापा ने। बोल रहे हैं तो देखते ही हैं। फ़ोटो आ गई। पापा का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लड़का तो वही है जिससे हमने उससे गाड़ी साफ कराई थी और उससे मेरी इतनी बहस हुई थी। लगता है इसने ना कुछ फालतू की पट्टी पढ़ा के ना मेरे पापा को इम्प्रेस कर लिया। मैं क्या करूं? मैं इससे शादी नहीं कर सकती, पापा की बात भी नहीं काटूंगी। हाँ, अब मैं पहले ना हर्ष को कॉल करती हूँ, तभी कुछ बात होगी। मानसी को कॉल। हेलो, हाँ मानसी। यार मुझे ना तुमसे एक बात बतानी थी। तुम्हें पता है पापा ने ना मेरे लिए लड़का देख लिया है। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा बाप पागल हो गया है क्या? हाँ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम प्लीज़ कुछ तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। मेरे पास एक प्लान है जो मैं तुमको बताऊंगा, उस हिसाब से अगर चलोगी तो ये शादी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, तुम मुझे कल मिलो, ठीक है? बाय। अब हर्ष भी ना पता नहीं क्या बता रहा है। अब अगर इसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया तो तब तो ठीक है, वरना मैं इस गवार लड़के के साथ शादी। अरे बहादुर, लाओ। हाँ मालिक। इसे मैं कर अरे लेता हूँ। मालिक, आप क्या करिए, हर काम तुम ही करे लागत हो यार। अरे बहादुर, मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ, ये सब काम करने में काहे की शर्म। छोड़ो, मैं इसे करता हूँ। अच्छा तुम ये करो, जाओ एक बाल्टी पानी ले आओ। ठीक है? हाँ, वो प्यासी हुई। हाँ हाँ ठीक। अरे भाई, जरा यादव जी को बुला दो। उनके घर गया था, पता चला वो तबेले पे गए हैं। मुझे कुछ काम है, जरा उनको बुला देते। हाँ बताइए भाई साहब, क्या काम है? मैं ही यादव जी। अरे मुझे यादव जी से मिलना है, उनके नौकरों से नहीं। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, यही यादव जी हैं। देख भाई, मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ, सच सच बता यादव जी कहाँ। अगर भैया तुमका यकीन ना हो तुम एक बार गूगल पर सर्च कर लो। देखता हूँ तेरे कौन से यादव जी हैं। यही यादव जी हैं क्या? लग तो यही रहा है। लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो यही है। अरे यादव जी, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। और आप इस तबेले में काम कर रहे हैं। कहाँ कितनी आपकी कोठियाँ हैं, कितनी आपकी कारें हैं महंगी महंगी, कितना बड़ा आपका कारोबार है, और आप इस तबेले में काम कर रहे हैं यादव जी। अरे भाई साहब, बात ऐसी है ना कि हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, ज़्यादा दिखावा नहीं पसंद करते हैं। और रही बात ये अपने तबेले में काम करने की, भाई अपना तबेला है, नौकर कर रहा है, थोड़ा तबीयत खराब है, अरे हमने हाथ बटा दिया, इसमें कोई दिखावा नहीं हो जाएगा। अरे हमें पसंद है, हमें अपने गाय भैंसों के साथ रहना। भाई हम यादव जी हैं, हम अपने काम से दूर भागेंगे तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? अब ये तो हमारा शौक है, अब हम ये भी ना करें तो फिर क्या करें? अरे यादव जी, आज के ज़माने में लोगों के पास चार पैसे आते हैं
पैर उनके ज़मीन पे नहीं टिकते, आसमान में उड़ने लगते हैं। और आपके पास तो कितना कुछ है, कितनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बंगले हैं, कितनी बड़ी बड़ी कारें हैं आपके पास, और आप तो बहुत महान इंसान हैं। खैर यादव जी, आपके पास मैं एक मदद के लिए आया था। एक मैं अनाथ आश्रम चलाता हूँ और एक मैं विधवा आश्रम चलाता हूँ, तो थोड़ी सी आप पैसे से मदद कर देते हैं हमारी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मदद की जाएगी आपको। आपको जितने पैसे की जरूरत है आप बता दीजिएगा और लड़की को हमारे आवास पे भिजवा दीजिएगा। अरे यादव जी, आप बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम कल अपना आदमी एक आपके आवास पे भेज दूंगा, आप मदद कर दीजिएगा। चलते हैं यादव जी। जी जी, नमस्कार। तो बहादुर, जब इनका रिलेटेड कोई भी बंदा अपने घर पे आता है तो आप इनको पूरी मदद कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक। लग तो यही घर रहा है। अब जैसा हर्ष ने बताया था, मैं आ तो गई हूँ पर वैसा काम नहीं हुआ, और अगर वो माना नहीं तो फिर मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो ये है कहाँ? वो अंकित, अरे ये लड़की यहाँ पे? अब जरा इधर आना। हाँ हाँ, आता हूँ। हाँ बताइए, क्या हुआ? अब हाय, वो तुमने मुझे पहचान तो लिया ही होगा। अब उस दिन मिले थे। मेरा नाम मानसी है और मैं ना एक्चुअली तुमसे उस दिन के लिए सॉरी बोलने आई हूँ। अरे कोई बात नहीं। अब वो उस दिन गुस्से में आप कुछ भी बोल गई तो मैंने उसका बुरा नहीं माना। अब हाँ, वो एक्चुअली हम लोग पार्टी में जा रहे थे ना, तो हमने थोड़ी सी ज़्यादा आपकी बेइज्जती कर दी। बल्कि मैं समझती हूँ सबका एक स्टैंडर्ड होता है। अब आप इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अब आप ऐसे ही काम करते हो तो मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए थी। बट उसके लिए ना मुझे थोड़ा देर में रियलाइजेशन हुआ, पर उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अब वो जो हो गया, अब उस बात को भूल जाते हैं। जी बताइए। आप तो बहुत ही अच्छे इंसान निकले। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरी इतनी बार बोलने पे और बेइज्जती करने पर आप एक बार में मान जाएंगे। वैसे अगर आप मान चुके हैं तो आप कल मुझे किसान पथ पर आके मिलेंगे? किसान पथ पे? हाँ ठीक है, आ जाऊँगा। जी जी। तो आप कल शाम को 5 बजे तक आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, थैंक ठीक यू। है। फिर मैं अब चलती हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। बाय बाय। ये लड़की मुझे अचानक से मिलने के लिए क्यों बुला रही है? चलो कल किसान पथ पे चल के पता ही चल जाएगा, देखते हैं। मालिक, ओ मालिक, ताको आम ले आया है ना बगिया तेरे। अरे बहादुर, आ गया तू? जरा पानी वानी ले आइयो, थोड़ा पिलाई हो। रुक रुक, मैं तुझे पानी पिलाता हूँ, रुक रुक। अरे जल्दी लाओ, थोड़ा गला सूख गया। फिर बहादुर पानी पी ले, बड़ा गला सूख रहा था ना तेरा। अच्छा तुझे एक बात पता है, लोगों को अपनी गलतियों का एहसास बड़ी जल्दी हो जाता है। अरे वो तुम्हें वो लड़की याद होगी, घमंडी सी, जो हमारी बेइज्जती कर रही थी? मिली थी आज, बड़ी अच्छे से बात कर रही थी, कह रही थी कि भैया हमें माफ़ कर दो, माफ़ी मांग रही थी, और आखिर में तो उसने पता है मिलने तक के लिए बुलाया है आज। अरे मालिक, यह तो तुम्हारी गलती है। तुम लोगन पे बहुत जल्दी भरोसा करे थे। हो सके तो वह बिटेवा की कोनो चाल हो जो तुमका मिले बुलाई सोए। अरे नहीं बहादुर, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल मान लेता अगर उसके साथ मेरी शादी की बात न चल रही होती। क्या आप ये क्या बोल रहे हो मालिक? आप उस घमंडी लड़की से शादी करोगे? अरे हाँ बहादुर, शाम को बाबूजी का फ़ोन आया था, उन्होंने उसी लड़की की फ़ोटो भेज दी जिससे क्या हमारी बहस हुई थी। अब उसने आज शाम को मिलने के लिए भी बुलाया है। अब जाके देख लेते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, और वो भी मेरा बिहेवियर देख लेगी। अब अगर दोनों में सब ठीक रहा तो बात आगे बढ़ जाएगी। ठीक है मालिक, लेकिन हाँ हम चल रहे आपके साथ। चल ठीक है बहादुर, तू भी चल। तो एक काम करते हैं ना, हम गाड़ी से चला जाए। अरे गाड़ी से क्या करेंगे, आप पैदल ही चलते हैं। पैदल चलोगे? और क्या। अच्छा, ठीक है। हर्ष, तुम्हें क्या लगता है कि वो आएगा या नहीं आएगा? अब तुम्हारा अगर प्लान वर्क नहीं किया तो? अरे मानसी, आज तक मेरा कोई भी प्लान ऐसा नहीं रहा है जो फेल हुआ है, और ये भी प्लान वर्क करेगा। और तुम जितना चिंता मत करो, वो आएगा। वो तुमसे, तुम्हारी मतलब शादी तय ही हो गई है तो वो ज़रूर आएगा, तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा वो। तुम्हें पता है ना कि मैं पापा को मना नहीं कर सकती हूँ। इससे बढ़िया तो यही है कि वही मना कर दे।
और तुमने जैसा प्लान बताया है, अगर वो वर्क नहीं किया तो मुझे वैसे और क्या क्या बोलना है उसके सामने? तुम बस उसके सामने उसकी बेइज्जती करना, उसको हाँ। ऐसा फील कराना कि वो कुछ है ही नहीं, उसकी कोई औकात ही नहीं है, वो नीचे गंदी नाली का कीड़ा है। वो तुम्हारे सामने उसकी कोई औकात नहीं है, वो तुम्हारे सामने जूते पे रखती हो तुम उसको, बस खाली उसकी बेइज्जती तुम्हें करनी है, बाकी और किसी से मतलब नहीं है तुम्हें। डन डन डन, मैं कर लूंगी। लेकिन यार वो आया क्यों नहीं है? अगर वो अभी तक नहीं आया तो फिर मैं पापा को क्या बोलूंगी? पापा ने तो कल उससे मीटिंग रख दी है यार। अरे तुम रखने को। परेशान क्यों हो मानसी, मैंने बोला ना वो आएगा और ज़रूर आएगा। और तुम देखना मैं उसकी इतनी बेइज्जती करूंगा ना कि वो शादी खुद ही तोड़ के चला जाएगा। हाँ 5 तो बज गए ना, हम लोग तो तब से खड़े यार, 4:30 से हुए हैं। अरे वो पैदल आ रहा होगा, गरीब सा है, गाड़ी वाड़ी तो उसके पास होगी नहीं, हम लोग पास तो कार उधर खड़ी हुई है, हम लोग तो आ गए थे शांति से जल्दी से, लेकिन ये पैदल आते हैं, गरीब लोग हैं, इनको टाइम लगता है, तो परेशान मत तो आ ही रहा होगा साला कहीं से। हाँ तुम सही कह रहे थे, वो पैदल ही आ रहा है, देखो ना पैदल आ रहा है। यार मालिक तुम तो अपन भूसा टूसा चेंज किया, हमका देखा वही पहना है यार। गलत चीज की। होने वाली बीवी से मिलना है तो थोड़ा तो चेंज कर ही ले। अरे आइए आइए, खड़े होइए। अब 5 बजे बुलाया था, खैर इतने बड़े आदमी हैं, देर तो हो ही जाती है। अब होने वाले पति हैं ये आखिर मेरे, 50-50 रुपए लेके लड्डू बटने जा रहे हैं यार शगुन में कॉलोनी वालों को। फिर पता चलना चाहिए ना कि इनकी शादी मुझसे हो रही है। फिर एक बात बताओ, सोचा कैसे तुमने? मतलब तुम्हारा ये इतने हाई स्टैंडर्ड में शादी करने का ये सपना गया कैसे कि तुम मेरे पापा से बात कर लोगे, मुझे मना लोगे कि तुम्हारी मेरे से शादी हो जाएगी? इनको ना इनकी गलतफहमियां कितनी है यार। अरे मानसी मुझे तो हंसी आ रही है ये सोच के कि तुम इसके साथ लगोगे कैसे। ऐसा लग रहा है किसी ट्रक वाले की शादी हो गई है, एक तरफ स्कॉर्पियो वाली एक तरफ ट्रक वाली। कितना हंसी आ रही है मुझे इसको देख के। यार बस यार हर्ष, तुम्हें लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा बोल अपने होने वाले जीजा जी हैं यार, अरे ऐसे अच्छा- बोलोगे? अरे अच्छा हुआ मैंने और ज्यादा नहीं बोल दिया, वरना बड़ा बुरा लग जाता, खानदानी लोग है ना ये लोग। हाँ लेकिन क्या कर सकते हैं, आखिर गलती इनकी थोड़े ना है। अब ये पैदा ही ऐसे हुए हैं उसी गांव में, उसी वही काम करते हैं, तो इनकी गलती क्या है? हम इसकी गलती दे ही कैसे सकते हैं? लेकिन हाँ झूठ तो बहुत एक्सपीरियंस होता है। जैसे मेरे पापा को बोल के पटा लिया, कुछ बोला होगा, वरना मेरे पापा कभी ऐसे मानते ही नहीं कि इतने फटीचर लोग से शादी करेंगे। अरे मानसी उन्होंने नहीं देखा लेकिन तुमने तो देखा है ना, इस भट्ट गवार के सामने तुम कितनी अच्छी लगती हो। तुमने कभी नोटिस किया है इसके साथ तुम कितनी बेकार दिखोगी? तुमने अभी कभी ये चीज नोटिस की है? तुम्हारे फोटो जो शादी में आएंगे वो कितनी घटबद्दी दिखोगी उसमें, इसके साथ तुम्हारी बेइज्जती होगी समाज में, तुम्हारी क्या वो रहेगी, इज्जत क्या रह जाएगी। लोग तुम्हारी कॉलेज में तारीफ करते थे और यहाँ शादी में जब तुम्हारे आएंगे तो हंसेंगे तुम पे लोग। तो सुन रहा है ना कि मेरी कैसी बेइज्जती हो रही है, तो तू ना अपने दिमाग से ये जो ख्याल बैठा रखा है ना कि तेरी मेरे से शादी हो सकती है, वो बिल्कुल निकाल दे, क्योंकि तेरा और मेरा कोई भी मेल नहीं है। और हाँ पापा को भी ना खुद ही मना कर देना, क्योंकि मैं ना तुझसे बिल्कुल शादी नहीं करने वाली ना। अरे तो ओ लौंडिया बस कर, कितना बोलेगी तू? नहीं बहादुर, मैं बताता हूँ इन्हें। अबे तू क्या बताएगा? ए तू शांत रहे। मानसी तुमने तो यहाँ मुझे शादी की बात करने के लिए बुलाया था, और फिर ये सब क्या है? हाँ मैंने तुम्हारी कोई बेइज्जती करने के लिए तो बुलाया नहीं था, लेकिन अब तो तुम अच्छी तरीके से समझ चुके हो ना कि मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है। और जहाँ तक मेरे दोस्त को भी तुम्हारे बारे में सब कुछ पता ही चल चुका है, तो तुम ये भी जान चुके हो कि आगे हमारा कुछ भी मिलके शादी तो हो नहीं सकती। अब शादी में इज्जत बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं तुम्हारी करती नहीं हूँ। तो तुम ना अपने दिमाग से बिल्कुल ये ख्याल मिटा दो, और हाँ तुम ना मेरे पापा को जाके ये बोल दो कि मुझे ना ये शादी नहीं करनी, वहीं पर बात खत्म। मानसी तुम ये सब क्या कह रही हो? और वैसे भी मैं तुम्हारे वहाँ रिश्ता लेके नहीं आया था, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी को रिश्ते के लिए बात करके भेजा था। और ये तुम जो तब से बात की जा रही हो, गवार देसी 50 रुपए इकट्ठा, ये सब तुम अपने दिमाग से वहम निकाल दो। और हाँ रही बात जो तुम अपने उसे क्या उस दिन तुम अपने पिताजी के बारे में बोल रही थी कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उस टाइम पे तो मैं तुम्हें कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने सोचा चलो कोई नहीं बच्ची है। और अभी भी तुम वही सेम चीज रिपीट किए जा रही हो कि भाई गवार देसी, तुम्हारी जुबान पे इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तुम्हें जो इतना पैसे दौलत का इतना घमंड है ना, तो मैं तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जो तुम्हारे पिताजी जो उस शहर के इतने बड़े बिजनेसमैन है ना, वो फंड कहाँ से लेते हैं। जरा आप अपने पिताजी को फोन लगा के पूछना कि सारा बिजनेस जो चल रहा है उनका किसके पैसे पे चल रहा है, और उनसे नाम पूछना कि अंकित यादव कौन है, तब तुम्हें सारी असलियत पता चलेगी। हो हेलो जस्ट शट अप। व्हाट रबिश, क्या बोले जा रहे हो? अरे मानसी तुम भी कहाँ इसके सामने इंग्लिश के वर्ड बोल रही हो, इसको कहाँ समझ में आने वाला है, ये तुम रबिश वबिश बोल रही हो। वैसे भी ये भट्ट गवार है, इसको क्या ही पता, इसको तमीज़ तो है नहीं बात करने की। और दूसरी बात, ये जो बता रहा है ना ये बहुत बड़ा आदमी है, तुम्हारे पापा को हमने इतनी हेल्प कर दी, ये सब कुछ नहीं है, खाली बातें हाँक रही है। और ये सब जो तुम बोल रहे हो ये सब कुछ सच नहीं है।
मेरे पापा ना एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और मुझे ना कुछ भी पता करने की जरूरत नहीं है। अरे ओ रे अंग्रेजी कबूतर ज्यादा बोलिए तो क्या हिया धर के पटक दे बहन। पता नहीं सर फर्जी काका बोला, दोबारा हमारे मालिक के बारे में कुछ बोल रहे हो ना। एक मिनट राज, और सुन, तू ये क्या बात कर रहा था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है? खैर तू इंग्लिश की बात तो मत ही कर। और हाँ, तुम लोग जिस कॉलेज में पढ़े हो ना, पता नहीं कौन सा कॉलेज है, खैर मुझे तो पता भी नहीं। जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ ना, वहाँ तो तुम लोग को एडमिशन के लिए भी नहीं पूछेंगे, और इंग्लिश की बात तो तुम लोग करो ही मत। एक बात और बता देता हूँ, अगर तुम्हें अभी भी क्लियर करना है कि मैं कौन हूँ, पहले तुम अपने पापा से एक बार बात कर लो। ये जो तेरी गलतफहमी है ना कि तू मेरे पापा को फंड प्रोवाइड करता है, ये गलतफहमी ना मैं अभी दूर कर दूंगी। हाँ मानसी, फोन करके पूछ ले। अरे ओ तब तक तू गूगल कर ले। गूगल की बात है? अरे क्या ही नाम है इसका, अभी करके देखता हूँ। पापा भी ना बिजी रहते हैं, इनकी तरह थोड़े ना। हेलो पापा। हाँ पापा, वो जो आपके बिजनेस टूर में नहीं फंड प्रोवाइड करते हैं, मुझे उनका नाम पूछना था। पापा बस ऐसे ही, जिनकी फोटो भेजी थी वही है। पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। काव मैडम रह गए ना हक्का बक्का। अरे ये तो बस ट्रेलर है, पूरी पूरी पिक्चर बाकी है अभी। मानसी क्या हुआ, तुम्हारे पापा ने क्या बोला? उन्होंने तो ये बोला जो फंड देते हैं वो उन्हीं की फोटो भेजी थी, वो यही है। मानसी मैंने भी सर्च किया, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, ये वहाँ के मालिक हैं। मुझे नहीं पता था कि आप उस कंपनी के मालिक हैं और आप मेरे पापा को फंड प्रोवाइड करते हैं। सॉरी, जाने अनजाने में मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो। कोई बात नहीं। अरे उस दिन तुम जा रहे थे तो मैंने तुम्हारी गाड़ी क्या साफ कर दी, तुमने तो मुझे एकदम कोई छोटा मोटा नौकर ही समझ लिया। खैर तुम लोगों से बात करके मुझे अपना और मूड नहीं खराब करना, तो मैं चलता हूँ और मुझे अब आपसे शादी नहीं करनी। राम राम। मानसी अगर ये चला गया ना, तेरी सारी लाइफ खराब हो जाएगी, रोक ले इसको। सुनिए सुनिए, रुकिए, वो जाने अनजाने में मेरे से गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और आप मेरे पापा के बिजनेस टूर में भी इतना फंड प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको ना बिल्कुल अच्छी तरीके से जान चुकी हूँ। तो मैं ना शादी के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप बताइए हमें कब आना है और रिश्ते की बात करने। नहीं, ऐसा अब बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपका बिहेवियर, आपका नेचर, अब आपकी ये जो मनी माइंडेड सोच है, इसको भैया हमने देखकर यही सोचा है कि हम आपसे दूर रहते हैं, जो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए, सबके लिए अच्छा है। रही पापा की बात, तो पापा को मैं बता दूंगा कि मैं आपसे मिला, जाना और कैसे हैं आप। फिलहाल डिसाइड तो यही हुआ है कि हम आपसे शादी नहीं कर सकते। तो राम राम जी की, हम चलते हैं। धन्यवाद।